नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अच्छा जी, आज हम किताबुल अस्फ़ार का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है सफ़रुल ख़ल्क़ वल अम्र व हुवा सफ़रुल इब्दा। ये किताबुल अस्फ़ार के सफ़ा नंबर 84 पे ये सबक शुरू हो रहा है। तो इस सबक की तैयारी में जिन अहबाब की मुआवनत रही उन तमाम अनसंग हीरोज़ को हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और शुरू करते हैं जी। आज का जो चैप्टर है ये बड़ा इंट्रिकेट डिटेल्स का हामिल है, बहुत वसी अरीज़ इसका फ्रेम है। और चुनांचे हमने इस मकसद से आप देख सकते हैं कि तकरीबन कुरान मजीद के कोई 9 या 10 बुक मार्क्स लगाए हैं। तो एक तरह से हम कुरान शरीफ की तमाम 7 मनाजिल से ट्रैवल भी करेंगे इस सबक को पढ़ने के लिए। और शेख ने भी ऐसा ही किया कि तमाम कायनात के तमाम तबक़ात से, तमाम मनाजिल से ट्रैवल कराया है बशमूल कुरान मजीद के टेक्स्ट और उसके फ़हम तसव्वुरात से। तो पहले ये बात समझ लें कि ये जो सफ़र ख़ल्क़ और अम्र है और जो कि सफ़र इब्दा है, इसकी हम तफ़सीलात पर, इस्तिलाहात के मानी, मारिफ़, मफ़ाहीम पर बाद में आते हैं। पहले ये बता दें, शुरू में एक नुक्ता क्लियर कर दें कि ये सारा हज़रत इंसान से मुताल्लिक़ है। यानी इसमें कायनात ख़ारिज जो यूनिवर्स है, ज़मीन व आसमान, समावात व अर्द के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है, ये सब कुछ बाहर की कायनात के बारे में बतलाकर इंसान के वजूद के अंदर, ये जो इंसान का जिस्म रूह है, ये नफ्स इंसानी, वजूद इंसानी जो है, इसके ऊपर इंतबाक करना उन तमाम चीज़ों का। क्योंकि इस चैप्टर ने भी अगले 1 सफ़े 2 सफ़े बाद उस सारे मामले को लिंकअप कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है वजूद इंसानी, हज़रत इंसान की नशअत, हादरत या खिलकत के साथ। तो तमाम मामलात को, तमाम मराहिल को आप ये समझें कि आपने वजूद इंसानी को इस कायनात असग़र जो है, ये जो कायनात सग़ीर है, आलम सग़ीर, इस पर अप्लाई करना है। इसके तनाजुर में आपने देखना है तमाम अकबरी और किब्रवी तफसीलात को। क्योंकि हम पहले भी कई बार ये अर्ज़ कर चुके हैं किताबुल अस्फ़ार के दुरूस में भी और मसनवी में भी कि उरफ़ा के यहाँ ये जो वजूद इंसानी है ये आलम असग़र है, माइक्रोकॉज़म, और जो बाकी सारी कायनात है ये मैक्रोकॉज़म है, यानी कायनात अकबर। और इसी तरह जो सारी कायनात है वो इंसान अकबर है या अल इंसानुल अकबर, द ग्रेटर ह्यूमन। और उसका जो खुलासा है, माइक्रोफिल्म है, या उसका जो एटम है, जौहर है, वो उसका कह लो कि पूरा DNA, ठीक है ना, वो ये इंसान का ये वजूद है जो 5.5-6 फुट, ये जो इब्ने आदम है। तो ये हो गया अल इंसानुल असग़र या इंसान सग़ीर। और कायनात सारी जो खल्क़ है, खुदा के अलावा जो कुछ है, वो सब हो गया कायनात कबीर या कायनात अकबर, अल आलमुल अकबर। ठीक है, ये बतलाने के बाद अब हम किताब, ये जो चैप्टर है, इसके टेक्स्ट पर आते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आप हज़रात भी दुआएं फरमाएं। वैसे तो आपकी नेक तमन्नाओं से ही और मुर्शिद की तवज्जो से, उनकी दुआओं से ही ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन इसमें बाज़ ऐसी मनाजिल आती हैं, ऐसे पड़ाव आते हैं कि उनको क्लियर करना, उनको हल करना बाज़ औक़ात ख़ुद
रीडर या शारह या इंटरप्रेटर के लिए थोड़ा सा मुशक्क़त तलब होता है, और बाज़ औक़ात अगर उसके फ़हम में, उसके समझ में एक चीज़ अल्लाह की अता से, उसकी मेहरबानी से आ जाए तो उसको कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं होता। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला दोनों मराहिल आसान फरमाए, और जितनी तैयारी, जितनी एक्सटेंसिव रिसर्च और जितनी जोहद व मुशक्क़त इस बाब में पेश आई है 21, 22, 23 मार्च और अब 24 मार्च में हम दाखिल हो चुके हैं। रात के आधे पहर के बाद जो दूसरा तिहाई और उसके मुंसलिका तीसरी तिहाई शुरू होने वाली तीसरा पहर, जहाँ अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर हदीस सही के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है और उसकी रहमत बहुत करीब होती है, दुआएं कबूल होती हैं। तो उस मुबारक मुक़द्दस वक्त में जो आखिर शब है, उसमें हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। तो इससे भी आप समझ गए होंगे कि ये दिनों को छोड़कर सारी रात के आखिरी शब तक, तो इसका मतलब है कि इसकी तैयारी में बड़ी रिसर्च और बड़ी अरक्रेज़ी हुई है। लेकिन अगेन, जब तक अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल ना हो, उसका इंशराह सदर, उसकी अता ना हो, उसका वहब ना हो, तो कोई मेहनत, कोई जद्दोजहद, इस्तेदाद किसी काम की नहीं है। कम अज़ कम इन मारिफ, इनके बयान के लिए तो यकीन औलिया अल्लाह की, रिजाल अल्लाह, इबाद अल्लाह की इआनत और इमदाद और उनसे इस्तिआनत, इस्तिमदाद, तवस्सुल किए बग़ैर कोई भी शख्स इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। तो बिल्लाहि तौफ़ीक़ व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़रुल ख़ल्क़ि वल अम्रि व हुवा सफ़रुल इब्दा। कह रहे हैं ख़ल्क़ और अम्र, या अल ख़ल्क़ और अल अम्र, दो कुरानी इस्तिलाहात हैं। इनमें सफ़र और जो कि है सफ़र इब्दा। अब पहले ये समझते हैं कि अल ख़ल्क़ और अल अम्र का कुरानिक कॉन्टेक्स्ट में कहाँ इसका हमें मिलता है, और क्या ये इस्तिलाहात कुरान ही से माखूज़ हैं या मुसन्निफ़ का अपना कोई इख्तिरा है। तो भाईजान, ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 54 है, 54। तो ये यहीं से हम कुरान शरीफ के मतन में दाखिल हो गए। आराफ की आयत नंबर 54 है, 54 है। सॉरी, ये अला लहुल खल्क़ वल अम्र, जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें कुरान शरीफ की आयत जो हैं वो सारी आपस में इंटीग्रेटेड मिलेंगी, मज़ामीन की एक तकरार मिलेगी, तसरीफ़ यानी फेरना मिलेगा, तसरीफ़ुल आयात, और तसरीफ़ तसव्वुरात भी हमें बार बार नज़र आएगी। तो और वही इसका हुस्न है, इस बयान का और इस मज़मून का, इस मौजू का। तो यहाँ रब ताला फरमाते हैं आयत नंबर 54 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन की कुल कायनात को 6 मुद्दतों यानी 6 तख्लीक़ी अदवार, ठीक है, 6 डेवलपमेंटल स्टेजेस, एवोल्यूशनरी स्टेजेस में पैदा फरमाया। खलक़स समावात, तख्लीक फरमाया, पैदा फरमाया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो जैसा कि उसकी शान है, अपनी शान के लायक अर्श पर इस्तिवा फरमाया। यानी इस कायनात में, क्योंकि इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, जैसा कि हमने पिछले लेसन में अर्ज़ किया था कि जो पूरी कायनात है यही अर्श है, और इस कायनात में उसका निज़ाम व तदबीर, इंतज़ाम जो है, और इसकी तरफ तवज्जो, सिफ़त रहमान का इस पर इजलाल फरमाना, यही अल-इस्तिवा अर्रहमानिया है या इस्तिवा अलल अर्श है। तो यानी इस कायनात में अपने हुक्म और इक़्तिदार के निज़ाम का इजरा फरमाया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ज़मीन और आसमान की तख्लीक की बात की और मान बाद ही अर्श की बात की, इस्तिवा अलल अर्श। तो इसका मतलब ये ज़मीन और आसमान के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है, इसके अलावा नहीं है। जब कायनात की बात हो रही है और फिर वहीं से मान साथ में उसके
अर्श की बात हुई है सुम्मा के साथ, तो ये अर्श को कायनात ही से जोड़ना है, ये मरबूत है, गैर मरबूत नहीं है अल्लाह ताला का कलाम। इनकंसिस्टेंसी, इनकोहेरेंस तो एक आम आदमी की स्पीच में भी हो ना, तो उसको भी एक अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट नहीं समझा जाता, चाहे जाए कि उसको खुदाए बुजुर्ग बरतर से मंसूब किया। तो इसीलिए नज़्म कुरान, ऑर्डर, कोहेरेंस और कोहेजन जो है कुरान शरीफ की मज़ामीन में, मुताबिकत, रब्त, मरबूत होना, वो आपको लाजमन उसको अपने कुरान शरीफ की तफसीर या तफ़हीम के लिए आपको मद्देनज़र रखना होगा, और उसके बगैर चारा नहीं है। जैसा कि अर्ज़ किया कि एक इंसान भी अगर इनकोहेरेंट या इनकंसिस्टेंट स्पीच करता है तो ये इंसान के भी अज़मत से कमाल के मुनाफी है। तो सुमस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला नहारा यतलुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्री। वही रात से दिन को ढांकता है, इस हाल में कि दिन रात में से हर एक दूसरे के ताक़ुब में तेज़ी से लगा हुआ है। यही बात कल मसनवी के दर्स में जो हमने कल रिकॉर्डिंग पेश की तो उसमें भी थी, तो उसको आप इस आयत को आप वहाँ पे भी कल की रिकॉर्डिंग अगर सुने तो वहाँ पे भी लगा, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सूरज और चाँद और सितारे, वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्री। अभी इस्तिवा अल अर्श की ही आगे फर्दर एलैबोरेशन हो रही है ना, एक्सटेंशन हो रही है, उसी के तनाजुर में, उसी की एप्लीकेशन में देखना है कि दिन और रात का एक दूसरे के पीछे आना, शम्स, कमर, नजूम, सूरज, चांद, सितारों, सब उसके हुक्म से एक निज़ाम के पाबंद बना दिए गए हैं। फिर ये अल्फाज आए मुतल्लिका जहाँ तक मैं आपको लाना चाहता, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, ख़बरदार हर चीज़ की तख्लीक, और अम्र से मुराद उसका हुक्म, उसकी तदबीर, उसका मामला। ये जो अम्र लफ्ज़ है ना, ये हुक्म के लिए भी आता है, ये इरादे के लिए भी बाज़ औक़ात आ जाता है, ये चाहत के लिए भी आता है, और ये मख्फ़ी हुक्म के लिए भी आता है। मतलब इसके कई सारी कॉनोटेशंस हैं, कई सारी न्यूएंसेस हैं, और इसका उर्दू या अंग्रेज़ी में दुरुस्त मफ़हूम यानी बिल्कुल जो इसका बिल्कुल दुरुस्त यानी माना दे, तो वो लफ्ज़ उर्दू और अंग्रेज़ी या दीगर ज़बानों का दामन इतना तंग है कि वो इस लफ्ज़ का तर्जमा करने से कासिर हैं। बहरहाल आप यूँ समझ लें कि उसकी तख्लीक अला लहुल खल्क़, ये तो खल्क़ में तो तख्लीक आ गई ना, वल अम्र से आप हुक्म और तदबीर का निज़ाम चलाना, आप इसका फ़िलहाल ये माना ले लें, क्योंकि आगे हो गया कि हर आसमान में उसका मामला अम्र किया गया, उसका हुक्म कर दिया गया, तो ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, ख़बरदार हर चीज़ की तख्लीक और हर चीज़ का हुक्म तदबीर या मामला उसी का काम है, उसी के शहनशाह है, उसी को लायक। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, और बड़ा बरकत वाला है हमारा तमाम जहानों का रब जो है, बड़ा बरकत वाला। ठीक है, तो अला लहुल खल्क़ वल अम्र, तो इससे दो हमारे सामने चीज़ें आई, एक अल खल्क़ और एक अल अम्र। अब ये खल्क़ क्या है और अम्र क्या है, पहले तो थोड़ा सा इसको अपनी बेबदाती और इल्मी कम मायगी के बावजूद कोशिश करते हैं इसको खोलने की। देखें, जब कुछ ना था तो खुदा था। गालिब का शेर भी है ना कि कुछ न था तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो जब कुछ ना था और सिर्फ खालिक ही था तो वहाँ मखलूक नहीं थी। इसका मतलब है कि अदम महज था, कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। कान अल्लाहु वलम यकुन माहू शै, अल्लाह था और उसके साथ में कुछ भी नहीं था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अदम था, इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस नहीं थी। फिर उस कुछ ना होने को, नथिंगनेस को, अल खालिक ने चाहा कि कुछ हो जाए,
उसने चाहा कि मखलूक हो, खल्क हो, तख्लीक हो, कायनात हो, वजूद हो। ठीक है, तो अदम था, अदम से फिर वजूद, यानी एक अल्लाह तो था ही था, वो तो वाजिबुल वजूद है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ठीक है, अब एक दूसरी एंटिटी, या यूं कह लें पहली एंटिटी, पहली तख्लीक, खल्क बन रही है ना। तो रब ताला की अहदियत या वाहिदियत तो इस तरह कि उसको पहला और इसको दूसरा कह भी नहीं सकते। अब पहली दफा कोई मखलूक या कोई वजूद होने जा रहा है, यानी अमल ईजाद होने जा रहा है। इस ईजाद को, यानी अदम से वजूद, यानी लाहुवियत से हुवियत यानी होना जो है, इसका जब अम्र किया रब ताला ने, चाहा, इरादा किया, तो अब इसको नाम दिया गया इब्दा का, क्योंकि पहले कुछ था नहीं। ये याद रखिएगा कि इब्दा में और खल्क में, या इब्दा में और तख्लीक में क्या फ़र्क है। कायनात तख्लीक हुई ना, खल्क या तख्लीक जो है ना, खा लाम काफ, ये जो मादा है ना, इसका मतलब ये कि पहले कोई नमूना मौजूद है, कोई एग्जाम्पल, कोई मॉडल, कोई पैटर्न, और उस पर एक चीज़ बनाई जा रही है पहले से मौजूद मिसाल के ऊपर। यह कहलाता है अमल तख्लीक का, क्रिएशन। लेकिन अगर पहले सिरे से कोई वजूद ही ना हो उस शय का, ठीक है, तो अगर विदाउट एनी प्रायर एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन और पैटर्न के, जब फर्स्ट टाइम कोई चीज ओरिजिनली ज़हूर पजीर होने जा रही है, ओरिजिनेट कर रही है, तो उस ओरिजिनेशन को अरबी जुबान में कहेंगे इब्दा। ठीक है ना, बा दाल आइन, ये इसका मादा है, रूट वर्ड हुरूफ असलिया जज़र, बा दाल आइन, बदी, अल्लाह ताला का नाम है ना, बदीउस समावाति वल अर्द। ये सूरतुल बकरा में है गालिबन। खैर आगे हमने ये आपको बता देंगे तमाम। जी हाँ, अल बकरा की आयत नंबर 117 है, बदीउस समावाति वल अर्द, जो दिन आसमानों और ज़मीन को बग़ैर किसी माक़बल नमूने के, बग़ैर किसी मिसाल के पहली बार उनको तख्लीक, उनको ज़हूर देने वाला, उनको वजूद बख्शने वाला है। तो जब बग़ैर किसी नमूने, बग़ैर किसी मिसाल के जब वजूद दिया जाता है, ईजाद किया जाता है, अमल असलन ईजाद उसी को कहते हैं ना जिसकी पहले कोई प्रेसिडेंट ना हो। तो बग़ैर प्रेसिडेंट के जब कोई शय सामने आएगी उसको इब्दा या ईजाद कहेंगे। और इसी मादे से इस्मुल फ़ाइल जो है अल्लाह का सिफत जो है वो बनी बदीउस समावाति वल अर्द, क्योंकि ज़मीन आसमान नहीं थे, उसने बग़ैर किसी प्रायर नमूने या मिसाल के इनको पहली बार तख्लीक किया। तो इस अमल ईजाद को इब्दा कहा गया। सॉरी, अच्छा यहाँ पे हम ये बता दें कि अम्र, वो जो हमने कहा था ना कुछ नहीं था और फिर कुछ हुआ, आप उस कुछ नहीं को, क्योंकि अल्लाह तो था ना, और अल्लाह के चाहत में, उसके अल्फाज आसानी के लिए यानी फ़हम के लिए इस्तेमाल करें कि उसके दिल में या उसके दिमाग में, उसके प्लान में किसी कायनात का, किसी तख्लीक का होना था, उसके इल्म में था। अब जो मामला उसके इल्म में है और उसकी चाहत में उसकी तख्लीक है, आप उसको समझ लो कि वो जो पोटेंशल या प्रॉस्पेक्ट क्रिएशन है अभी, उसको आप समझ लो आलम अम्र। और जब वो ऑब्वियस हो जाती है, जब वो अपैरेंट हो जाती है, जब वो एविडेंट हो जाती है, तख्लीक हो जाती है, इब्दा और आगे जो प्रोसेस से बताते हैं, तो फिर वो हो गई खल्क। जब उसको फिजिकल वजूद मिल गया ना, ठीक है ना, हिस्सी सूवरी सूरत वाला, तो अब वो तख्लीक हो गई, अब वो हो गई खल्क में आ गई, अब खल्क बन गई, मखलूक बन गई। ठीक है, तो ये हो गया अम्र और खल्क का कोरिलेशन। अब यूं समझ लें आप कि ये जो उसका अम्र या उसकी चाहत है ना, इसके दो स्टेम्स हैं, दो तने हैं, दो बड़ी शाखें हैं, बेसिकली चार हैं।
चार में ब्रॉडली या मेनली दो हैं, उन दो में से एक इब्दा है और दूसरी जो है वो इंशा है, अंशा, अंशा युंशि इंशा। ये अंशा का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया ना, ठीक है। या आप यूं समझ लो कि पहला इब्दा है, दूसरा तख्लीक है, या तख्लीक को थोड़ा सा फैला दें, तख्लीक और इर्तिका है। तीसरा तदबीर है या तदबीर और इंतज़ाम है। इब्दा, तख्लीक, तदबीर। इब्दा, तख्लीक और इर्तिका, तदबीर और इंतज़ाम। और चौथा है फ़ना और इख्तिताम, या इख्तिताम कह लें आप। इब्दा, तख्लीक, तदबीर, इख्तिताम, ठीक है। यूं समझ लें कि इब्दा और इंशा है, दो अमल हैं, दो प्रोसेसेस हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो तसव्वुरात हैं, दो हकायक हैं, हकीकतें। इब्दा को हम ले लेंगे, बदीउस समावात थोड़ा सा हमने बताया, थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जो दूसरी जो लेग है ना इंशा, उसमें फर्दर तीन की एक टर्शरी डिवीजन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यानी ये सेकेंडरी डिवीजन के बाद अब थर्ड ईयर या टर्शरी डिवीजन आ रही है, ठीक है ना। और इन तीन को मिला के इब्दा के साथ ये टोटल चार हो जाएंगी। तो वो क्या है? तख्लीक, तदबीर, इख्तिताम, या तख्लीक व इर्तिका, तदबीर व इंतज़ाम, फ़ना व इख्तिताम। या इस फ़ना व इख्तिताम को आप थोड़ा सा और बसीत करें, थोड़ा सा और खोलें, तो आप इसमें दो और कुरानिक या हदीसिक कॉन्सेप्ट्स को मिला सकते हैं। इहलाक और इस्तिग़राक़ भी आप इसमें शामिल कर लें, तो आप ये थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया। इख्तिताम कह लें या इहलाक कह लें, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, या इस्तिग़राक़ कह लें, क्योंकि तसव्वुफ़ में इस्तिग़राक़ बहुत इस्तेमाल होता है और इहलाक भी, इस्तिहलाक भी इस्तेमाल होता है। तो फ़ना, इख्तिताम, इग़राक़ या इस्तिग़राक़ या इहलाक या इख्तिताम, या फ़ना कह लें, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ठीक है ना। ये हो गए चार। इब्दा, इंशा, इब्दा इंशा कह लें, या इब्दा, तख्लीक व इर्तिका, तदबीर व इंतज़ाम, फ़ना व इख्तिताम। इब्दा, तख्लीक, तदबीर, इख्तिताम। अब आते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा सा खोलते हैं। ये समझ लें कि ये फ़िक़्ह, यानी फ़िक़्ह कहते हैं ना कि शक, कि चीज़ों को खोलना, पेट काट के डायसेक्ट करके, डायसेक्शन करके फ्रॉग की करते हैं या इंसान की, तो अंदर के सारे पार्ट्स बाहर आ जाते हैं ना, इसी को तफ़क्कुह कहते हैं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, के अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ बहुत बड़ी भलाई का, खैर का इरादा फरमाता है, तो उसको दीन में तफ़क्कुह अता फरमाता है। वो तफ़क्कुह क्या है? वो सारा तहज्जुद, जो जिद्द और जोहद, मुजाहिदा और तामुक है दीन में सारा। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, करम फरमाए। अच्छा, अब पहली जो अम्र इब्दार था, उसके मुतालिक तो हमने आपको सूरतुल बकरा की आयत नंबर 117 बता दी, दोबारा बताए थे, बदीउस समावाति वल अर्द। हाँ, यहाँ एक और बात बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी ही वर्थ नोटिंग, वर्थ फाइल है। वो ये है, ये जो चार मराहिल आपको बताए ना, ये चारों उमूर तकवीनियाँ हैं, चार कुन फयकून के मराहिल हैं। हो जा और वो हो गए, कुन। अल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत मशहूर है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तो बेशक उसका अम्र तो यही है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो वो उस शय से कहता है कुन, हो जा, फयकून, फिर वो हो जाती है, होती रहती है, होती रहेगी। यकून, ये मुज़ारे का सीगा है, इसमें हाल और इस्तिमरार, दवाम, इस्तिकबाल, मुस्तकबिल सब कुछ आ जाता है, ठीक है। कुरान शरीफ की मज़े की बात यह है कि ये चार, वैसे तो इससे ज़्यादा मकामात पर आया, लेकिन ये चार मकामात अल्लाह ताला की अता से, उसके फजल से, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों की, नालें की खैरात से, बुजुर्गान दीन की तवज्जो और उनकी अताओं से हमने आपके लिए ये चार फूल, चार खूबसूरत मकामात आपके मुताले के लिए लेकर आए हैं। चार जगहों पे कुन फयकून का लफ्ज़ आयत में इस्तेमाल हुआ है, अम्र कुन, ठीक है। और ये चारों आयात इन चारों मराहिल की निशानदही करती हैं। इन चारों आयात, इन चारों कुन फयकून में, इन चारों प्रोसेसेस, ये जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुअल प्रोसेस हैं, चारों जो ट्रांजिशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इंटरमीडियरी स्टेप्स हैं चारों, इन चारों प्रोग्रेशंस की तरफ
ये 4 आयात बड़े स्ट्रांगली क्लू टूवर्ड्स करेंगी। तो पहला तो सूरह अल-बकरा, पहली ही सूरत यानी फातिहा के बाद जो है उसमें से 117 आ गया, बदी उस समावाती वल अर्द, के उसने ज़मीन और आसमानों को बग़ैर किसी साबका नमूने के, साबका मिसाल के ओरिजिनेट किया, ओरिजिनल तख्लीक किया। ठीक है ना, ओरिजिनेशन आप अंग्रेज़ी में समझ लें कि सफ़रुल खल्क़ि वल अम्री व सफ़रुल इब्दा, द जर्नी ऑफ ओरिजिनेशन या ओरिजिनल क्रिएशन। ठीक है ना, और जो अल खल्क़ है उसको आप ले लो कि यानी अल इब्दा को आप ले लें ओरिजिनल क्रिएशन, ठीक है ना, जो कि अल अम्र है, और जो अल खल्क़ है उससे आप ले लो कि वो कन्फिगरेशन है, जो हमने कहा ना तख्लीक, तदबीर, इख्तिताम, ये उसकी कन्फिगरेशन। ठीक है, तो ओरिजिनेशन से लेकर उसकी कन्फिगरेशन तक। पहली आयत हमने आपको कुन फयकून वाली बता दी, जिसका इशारा बदीउस समावात यानी इस्म अल-बदी से अम्र इब्दा की तरफ है, जो है वो सफ़रुल इब्दा। तो इब्दा तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा जो हमने बताया मरहला तख्लीकी जो प्रोसेस है, क्योंकि ये पूरा सफ़र, ये जो सफ़र है, पूरा चैप्टर है, सबक है, ये प्रोसेस से मुतल्लिक है और स्टेप्स एंड लेवल्स से मुताल्लिक है ना पूरा। तो इसमें 4 7 8 बार बार यही आएंगे। तो इसमें हम आदात से, नंबर से, स्टेप्स से, लेवल से गुजरेंगे बार बार। ठीक है जी। दूसरा तख्लीक व इर्तिका जो है अल खल्क़ जहाँ से शुरू हो रहा है, उसके लिए आले इमरान की आयत नंबर 47 यानी 47 हमारी रहनुमाई करती है। और ये कुरान शरीफ के तौक़ीफ़ी तरतीब जो है उसी में, उसमें भी देखो लो तो पहले से दूसरे नंबर पे हम आ गए, जो दूसरा प्रोसेस है। सूरत नंबर 3 है सूरह आल इमरान, उसकी आयत नंबर 47 है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, अल-मसीह ईसा इब्न मरियम जो है उनकी विलादत, पैदाइश से मुताल्लिक, और हज़रत बीवी मरियम सलामुल्लाह अलैहा उनसे मामलात से मुताल्लिक है। तो क़ालत रब्बी, मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, है मेरे रब, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा या हो सकता है, इस हाल में कि मुझे तो आज तक किसी शख्स ने, किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। तो रब ताला का जवाब है, क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। फरमाया, ए मरियम, कज़ालिकी, कज़ालिका होता ना तो मर्द मुखातब। अब यहाँ पे चूँकि हज़रत बीवी मरियम है तो उनकी जिन्स को, सिन्फ़ नाज़ुक को एड्रेस किया, कज़ालिकी अल्लाह, इसी तरह से ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने, तेरे रब ने चाहा, यख़्लुक़ु मा यशा, वो इसी तरह से तख्लीक करता है जैसा वो चाहता है। अब यहाँ पे यख़्लुक़ु का लफ्ज़ फ़ेल इस्तेमाल किया ना, जिसका मादा खा लाम काफ है, खलक़ यख़्लुक़ु। अब बदा यब्दउ ने इस्तेमाल किया, जाअला यजअलु ने इस्तेमाल किया। ठीक है, और भी कुछ मवाद, मादा है तख्लीक जिनमें ईजाद, ये वजदा यजिदु, कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, मादा इस्तेमाल किया खलक़ यख़्लुक़ु। और तख्लीक या खल्क़ वो अमल है, ये लुगात इमाम राग़िब की अस्फ़हानी या दीगर तमाम, ये तमाम लुगात का निचोड़, अब एक एक लफ्ज़ के मादे पर वो मैं लेके बैठता तो वो बहुत लंबी बात हो जाती। मैं आपको बस उर्दू में सीधे सीधी बता रहा हूँ, लेकिन उसकी बैक सपोर्ट पे तमाम वो लुगतें उसकी शाहिद आदिल हैं, तमाम की इस्तिशहाद मौजूद है, आप लुगतें कोई भी आदमी चेक कर सकते हैं। तो खलक़ यख़्लुक़ु वो होता है कि जब पहले से कोई मॉडल, कोई पैटर्न, कोई नमूना मौजूद हो, प्रेसिडेंट, और उसके ऊपर जब तख्लीक की जाती है, ओरिजिनल तख्लीक नहीं होती, वो कॉपीड पैटर्न या कॉपीड प्रोसेस होता है। प्रोसेस पहले एक दफ़ा हो चुका था, उसकी प्रेसिडेंट कहीं बेशक 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ साल पहले हुआ हो वाक़या, लेकिन वो वाक़या मौजूद होता है, उसकी रेप्लिकेशन होती है। जब रेप्लिकेशन होगी या रिक्रिएशन होगी, ओरिजिनल क्रिएशन नहीं होगी, तो उसके लिए मादा खलक़ का इस्तेमाल होगा, तख्लीक, अमल तख्लीक कहा जाएगा। और मैं कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, वहाँ ज़मीन और आसमान के लिए बदा इस्तेमाल किया, बाद आलम, जिसका माना यह था कि ओरिजिनल, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे यख़्लुक़ु यानी सेकंड, थर्ड या यानी लेटर टाइम, यानी जिसमें फर्स्ट या ओरिजिनेशन का नहीं आ रहा, सेंस नहीं बन रहा,
ठीक है ना। तो पहले से इंसान बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक आदत से बनते हुए आ रहे हैं कि माँ और बाप के मिलाप से, औरत और मर्द के मिलाप से, निकाह से, उससे बनते हुए आ रहे थे। यहां वो फरमाने कौला कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, कि हैरत क्यों करते हो, अल्लाह ताला जैसे चाहता है तख्लीक फरमाता है। वो यानी वो जब वो चाहता है तो आदत से तख्लीक होती है, और जब वो चाहता है तो मा फौकुल आदत भी तख्लीक हो जाती है। तो आदत, तो तख्लीक आदत यानी हस्बे आदत हो या आदत से हटकर मा फौकुल आदत, खर के आदत हो, मा तहतुल असबाब हो यानी असबाब के तहत हो, यानी माँ बाप के मिलने से और नुत्फा ठहरने से, मिलाप होने, निकाह होने से, कॉप्युलेशन, या इन सम वर्स केसेस के फॉर्निकेशन के सिलसिले में, इन एनी केस लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट इलिसिट बर्थ हो बच्चे की, चाइल्ड बर्थ, लेकिन होगी वो आदत से, यानी मर्द औरत मिलेंगे तो ही होगी, ठीक है। अगर इंसेमिनेशन का और टेस्ट ट्यूब का वो प्रोसेस हो तो उसमें भी मर्द और औरत का कतरा लिया जाएगा तो ही होगी, आदत के तहत होगी। यहां पे मर्द की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और औरत या जो वो है नफ्से मुअन्नस है, उसके अंदर से तख्लीक की जा रही है, यानी आदत के खिलाफ। लेकिन चूंकि पहले लाखों इंसान या मर्द या बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो प्रेसिडेंट सेट है इंसान के पैदा होने का, इंसान के वजूद से, माँ के वजूद से निकलने का प्रेसिडेंट सेट है। सिर्फ यह है कि उसमें से एक लॉ को वो यानी कि कह लें कि ऑल्टर किया गया है या नेगेट किया गया है कि बाप के नुत्फे से मिलाए बगैर तख्लीक की जा रही। तो तख्लीक हो रही है, खल्क हो रहा है। इब्दा क्या था कि जब कुछ था ही नहीं और पहली दफ़ा तख्लीक हो रही थी, वो होता है इब्दा, ठीक है। यहाँ पे तख्लीक, तो ये पहली आयत इब्दा की, उसमें भी कदा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जब वो किसी अमर का, किसी शय का ईजाद का फैसला फरमा लेता है तो बस वो उसे कहता है कुन, हो जा, और वो हो जाती है और होती रहती है। दूसरे में भी ऐसा ही था, क़ौला कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, कि इसी तरह अल्लाह ताला तख्लीक फरमाता है, और जब वो किसी अमर को तख्लीक करने का फैसला कर ले वो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। दूसरा स्टेप क्लियर हुआ। तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमने आपसे अर्ज किया था कि तख्लीक और इर्तिका था, तदबीर और इंतज़ाम, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूरह अल-मुअमिन या अल-गाफिर है, दोनों नाम आते हैं इसके। कहीं आपको अल-मुअमिन नाम मिलेगा, कहीं अल-गाफिर मिलेगा। सूरत नंबर 40 है, पारा 24 है, इसकी आयत नंबर 68 है, 68। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी युहयी व युमीत फ़इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अगेन कुन फ़यकून का अमर आ रहा है। फरमाया वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, जो जिलाता है और मारता है। फ़इज़ा क़ज़ा अमरन, और फिर जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है, फ़इन्नमा यक़ूलु, बस वो उस काम को कहता है हो जा, तो वो हो जाता है और होता रहता है। यहां पे खल्क़ मौत व हयात या तख्लीक़ मौत व हयात का आ गया मामला। इसका मतलब है कि वजूद इंसानी या वजूद हयात जो है वो पहले से था, वजूद पहले तख्लीक हो चुका, इब्दा में तो था ही नहीं, वहां से अदम से वजूद में आ रहा है। तख्लीक और इर्तिका में वजूद बन चुका, खल्क़ मौत व हयात में उस वजूद की एक अलग नशअत, एक अलग फेजल अपीयरेंस सामने आ रही है, मैनिफेस्टेशन सामने आ रही है। इसका मतलब है कि खल्क़ मौत व हयात, या ये जो हम पैदा होते हैं माँ के बाप के मिलने से, माँ के बतन से तवल्लुद होता है हमारा, ये जो हमारी बायोलॉजिकल बर्थ है, या बर्थ है एक्चुअली, जिसको हम बर्थ कहते हैं उर्फ़ आम में, और जो हम कुछ अरसे के बाद बूढ़े होकर या जवानी में बीमारी से जिस तरह भी हम डेथ का शिकार होते हैं, मौत आ जाती है, ये बर्थ और ये हमारी जो डेथ है, ये हमारी क्रिएशन का स्टार्ट और एंडिंग नहीं है। क्रिएशन पहले हो चुकी है और बाद में भी है। यानी ये हयात और ये मौत, ये फेजेस हैं बीच में एक बड़ी लार्जर क्रिएशन या लार्जर एंटिटी के, जिसके ऊपर ये हयात और ममात के दो फेजेस वारिद हुए। ये उसका तख्लीक या महव इस बात की दलालत नहीं कर रहे, यानी उसके होने ना होने नहीं, होना पहले से है, ना होना उसका बाद में फिर किसी और मकाम पे होगा।
खल्क़े मौत व हयात ना उसकी हकीकी हयात है, ना ये हयात उसकी हकीकी हयात है, ना हयात इसकी हकीकी तख्लीक है, ना मौत इसकी हकीकी अहलाक इस्तेहलाक या इसकी फना है ना। तो हम जिसको जिंदगी और जिसको मौत समझते हैं, ना वो जिंदगी हकीकी एक्चुअली, ना वो जिंदगी है और ना वो मौत एक्चुअली मौत है। तो जिंदगी पहले से है और मौत उसके बाद किसी और स्टेप, किसी और मकाम पर है। उसी को आगे देखते हैं। तो यहां पे हमने खल्क़े मौत व हयात का देखा, तो पता चला कि तख्लीक तो पहले से मौजूद थी, बीच में दो फेजेस आ गए, दो स्टेशंस, दो स्टॉप्स आ गए, जिनका नाम मौत और हयात था। अब चौथा मरहला है इख्तिताम का, जिसको हमने कहा फना भी कह सकते हैं, इस्तिग़राक़ भी कह सकते हैं, इहलाक भी कह सकते हैं, इस्तेहलाक भी कह सकते हैं। उसके लिए जो कुरान शरीफ में आयत है वो है अल अंबिया की आयत नंबर 104। उसमें भी कुन फयकून है, इरादा अम्र कुन फयकून वहां पे भी है। अब देखिए 104 अल अंबिया, सॉरी 104 तो इसकी तौज़ीह में है, असल में ये अंबिया की आयत जो है वह हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व यकुल लहू कुन फयकून। 1 मिनट में आपको बताता हूँ अभी। थोड़ा सा ज़रा मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हवालों में थोड़ा सा टाइम, हाँ सॉरी, माज़रत उसके लिए माज़रत खाता हूँ, ज़हमत के लिए। सूरह अनआम सूरत नंबर 6 है, पारा नंबर 7 है, और अल अनआम की आयत नंबर 73 है। अल अनआम की आयत नंबर, और जिसे कहते हैं टू एर इज़ ह्यूमन, के इंसान ख़ता का पुतला है। तो तमाम तर एहतियात के बावजूद भी कि फ़्लो में कोई रखना ना आए और स्मूथ फ़्लो हो, उसके बावजूद भी इंसान ख़ता का पुतला है, तो इंसान से कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। अल अनआम की आयत नंबर 73 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ व यौम यक़ूल कुन फयकून क़ौलुहुल हक़्क़ व लहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा व हुवल हकीमुल ख़बीर। व हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़, और वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ, यानी हक़ पर मबनी तदबीर के साथ पैदा फरमाया, खलक़ा तख्लीक फरमाया। ठीक है। और जिस दिन वो फरमाएगा हो जा, तो वो रोज़े महशर बपा हो जाएगा। यौम यक़ूल कुन फयकून क़ौलुहुल हक़, उसका कौल हक़ है। और उस दिन यानी रोज़े क़यामत, क़ुर्ब यौम क़यामत, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, उस दिन इसराफील के ज़रिए सूर में फूंक मार दी जाएगी। तो ये क़यामत से मुताल्लिक़, क़यामुस साआ से मुताल्लिक़, यानी यहाँ पर अब वो जो प्रोसेस था ना कि हो जा और सब कुछ होने लग गया, अब उसको लपेटा जा रहा है, उसका रिवर्स ऑर्डर शुरू हो गया, उसकी तरतीब माकूस। और इसी तरतीब माकूस को सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 में, जो हम कह रहे थे ना, तौज़ीह वजाहत हो जाएगी, तो ये अंबिया की आयत नंबर 104 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौम नत्विस समाअ कत्वय्यि सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलिन। यानी उस दिन, यानी क़यामत के दिन, हम सारी समावी कायनात को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज़ को, स्क्रॉल्स ऑफ पेपर को लपेट दिया जाता है। जिस तरह हमने कायनात को पहली बार पैदा किया था, हम इसके ख़त्म हो जाने के बाद इस अमल तख्लीक को दोबारा दोहराएंगे। ये वादा पूरा करना हमने लाजिम कर लिया, और हम ये अमल करने ही वाले हैं। कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु, ठीक है ना। तो ये लपेट के, अब ये कायनात के लपेटने, इख्तिताम की तरफ ये आयत मुशीर हुई, इसने इशारा किया, तो क़यामत तक। तो यानी कि टोटल 4 अम्र हाय कुन फयकून, 4 स्टेजेस के ऊपर निशानदेही करते हुए हमें कुरान में से मिले। और इन 4 का खुलासा कुछ यूं है तरतीबवार कि पहला कुन था जब कुछ नहीं था, अदम था, अदम महज, सिर्फ खुदा था, खल्क़ कायनात कुछ नहीं थी। जब कुछ नहीं था, अदम था, तो उसने कहा कि हो जा,
बन जा, वजूद में आ जा। ये था अम्र इब्दा या ईजाद। फिर वो होने लग गया, बनने लग गया। दूसरा था अब बन गया है तो चल पड़, मार्च या गो अहेड या स्टार्ट रोलिंग, रोल आउट या रोल ऑन, जो भी आप कह लें। जब चलने पड़े, चलने लगा, तो तीसरा कुन फयकून, तीसरा ऑर्डर आया तख्लीक। पहला दूसरा तख्लीक हो गया ना, चल पड़, हो जा, मार्च, रोल ऑन, गो अहेड, गो ऑन। तो तीसरा हुआ नज़्म में आ जा, नाउ गेट योर एक्ट टुगेदर या स्टे इन ऑर्डर, या ऑर्डर प्लीज, या गेट इन ऑर्डर। तो सब कुछ ऑर्डर नज़्म में होने लगा। अब वो बेरब्त बेहंगम चलना नहीं था कि ज़मीनी कुर्रे आसमानी कुर्रे आपस में टकरा जाएं। तो ग्रेविटेशन और ये तमाम अट्रैक्शन रिपल्जन के जो फोर्सेस, लॉज ऑफ अट्रैक्शन है, ये इनका इजरा हो गया। तो सब कुछ ऑर्डर में होने लग गया। ये हो गया तंजीम, तनसीक, नज़्म व नस्क कायनात का, जिसको हमने कहा कि तदबीर व इंतज़ाम। और चौथा था कि बस अब बहुत हो गई, वापस आ जा, ऐ नादान परिंदे घर आ जा, वापस आ जा, कम बैक होम, या रिटर्न टू वननेस, रिटर्न टू यूनिटी, अल्टीमेट यूनिटी, या रिटर्न बैक टू, कम बैक टू, गो बैक टू द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। तो अगेन एक्सटेंशन हो गई, इनएग्जिस्टेंस हो गई, नथिंगनेस हो गई, एहलाक हो गया, इस्तिग़राक हो गया, इख्तिताम हो गया, या आप क़यामत कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने जो इब्दा और उसके साथ सारा इर्तिका, उरूज और ज़वाल, वो सारा प्रोसेस आपके सामने रखा कुरान शरीफ की आयत से इस्तिदलाल और इस्तिशाद करते हुए। अब आते हैं इस किताब के मतन पर, और बल्कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू जब दे दिया, तो यहाँ पे इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। मतन को अब इंशाल्लाह इसी की कंटिन्यूएशन में, इसी फ़हम के तसलसल और इसी के तनाजुर में, क्योंकि एपिसोड काफ़ी लंबी हो गई, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी निकल जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह अब जब हम इस सारी अंडरस्टैंडिंग को जहन में रखते हुए जब हम किताब के इस टेक्स्ट पर आएंगे, तो हम तेज़ी से फ़्लो करते हुए इबारत से गुजरते जाएंगे, तसव्वुरात से। कायनात खारिज, कायनात दाखिल, यानी नफ्स इंसानी, इसको आपस में जब कोरिलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो बड़ी ज़बरदस्त इमेजरी, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर प्रोजेक्ट होगी हमारे सामने, और हम पूरे इंशाल्लाह मामले को समझ जाएंगे। तो बस इंसान तो इरादा कुछ करता है कि कुरान के रेफरेंसेस, तो ये तारीफ़ात भी आ जाती हैं, इस्तिलाहात भी, बुनियादी तसव्वुरात भी, और उसके बाद इबारत भी हो जाती है। लेकिन टाइम इतना हो गया कि इसके लिए इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड होगी, उसमें इंशाल्लाह हम सिर्फ किताब की इबारत को हल करेंगे। अल्लाह ताला हल फरमाएगा, और अल्लाह ताला वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। भी बेहतर हो गया, ठीक है ना, इंशाल्लाह वो मज़ीद बेहतर होगा। अल्लाह ताला हम सब के अहवाल पर नज़र रहमत फरमाए, नज़र करम फरमाए, और हमें अपना फ़हम और मारिफत खूब वाफिर मकदार में अता फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, औलिया अल्लाह के, उलफ़ा के सदक़े में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।